ने करवाया था तो सभी स्टूडेंट्स को जो सब फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस प्रकार 12वीं में रिजल्ट दिए हैं या फिर 10वीं में आप लोग रिजल्ट दे चुके हैं, वैसे आप लोग आगे हमेशा बढ़ते रहें। जो स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं और जितनी मशक्क़त किए हैं अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए, उतना अभी 2 गुना करना पड़ेगा आप लोगों को जिस कामयाबी की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं या कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट में क्या कहते हैं अच्छा मार्क्स गेन करने के बाद क्या कहते हैं मैंने कुछ हासिल कर लिया, है ना। ये बात सही है कि आपने कुछ हासिल किया, लेकिन जो आपको चाहिए वो अभी जितना आप लोग मेहनत किए हैं उससे अभी 2 गुना ज़्यादा क्या कहते हैं लगभग मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर क्या कहते हैं उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी के सम्मान में आज सुबह क्लासेस फॉर इंग्लिश में जितने भी 12th के स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं सबको सम्मान समारोह रखा गया हुआ है। और 2013 से लेकर के और अभी तक यानी कि 2022 तक 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, लगातार 2013 से लेकर के और 2022 तक हर साल बेहतरीन रिजल्ट दिया है सुबह क्लासेस फॉर इंग्लिश, चाहे वो इंग्लिश में हो तब या फिर क्या कहते हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट्स में हो तब या फिर क्या कहते हैं हिंदी में हो तब या जो भी सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में क्या कहते हैं बताया जाता है उसमें। और इंटरमीडिएट में यहाँ तक कि यहाँ से इस कोचिंग से जिला टॉपर हो चुका है और प्रखंड टॉपर तो खैर कई बार दिया जा चुका है ना। और जो हमारे सहयोगी सर है मनीष सर और नंद किशोर सर, तो अगर हम बात करें नंद किशोर सर की तो नंद किशोर सर अपने ब्रांच से परसौनी ब्रांच से का पिछले साल 10th में स्टेट टॉपर दिए हुए थे और आपकी साल ही बहुत सारा चीज़ उम्मीद है। और मनीष सर क्या कहते हैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी का क्लास दे रहे थे और हिंदी में भी बहुत अच्छा मार्क्स अब की बार क्या गेन किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो जो आप लोगों ने परिश्रम किया वो आप ही क्या कहते हैं जो परिश्रम आप लोगों ने किया उसी का नतीजा है कि आपको क्या कहते हैं ये मान सम्मान दिया जा रहा है। आप लोग हमेशा अपने लाइफ में एक चीज़ जरूर क्या कहते हैं रखिएगा, जहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हुए हैं इसके आगे अभी आप लोगों को बहुत आगे जाना है, ठीक है ना। और अगर हम अपनी बात करें या किसी भी सर की बात करें या किसी स्टूडेंट की बात करें, है ना, बहुत सर या बहुत ऐसे स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं या स्टूडेंट्स तो खैर क्या समझते हैं, टीचर्स की बात बता रहे हैं कि मैंने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को बनाया है। चाहे जिस सर से मैंने स्टडी किया अभी तक वो सर भी कहते हैं कि या फिर जो यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं कई बार कहते हैं स्टूडेंट टीचर्स कहते हैं क्या कि मैंने स्टूडेंट्स को बनाया है ना। एक बात तो खैर 100% श्योर है कि कोई भी आदमी इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना सकता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ नहीं बना सकता है ना। अगर कोई किसी को कुछ बना सकता है तो वह है सेल्फ। अगर आपके पास सेल्फ है, सेल्फ सर्वाइविंग है, अगर सेल्फ स्टडी है, सेल्फ से सब कुछ करते हैं तो आई थिंक दैट आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। अगर बात करें हम टीचर्स का तो जो भी टीचर्स है चाहे हम हो तब या कोई भी टीचर है वो क्या करते हैं कि बच्चे को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और जो चीज़ बच्चा नहीं जानते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं बताते हैं, जो स्टूडेंट को सीखने में या आगे बढ़ने में सहूलियत मिलती है ना। लेकिन करना जो है वो स्टूडेंट्स का ही होता है।
चाहे वो हम हो एज ए स्टूडेंट या फिर कोई स्टूडेंट जो भी कोई है, तो टीचर्स पढ़ाते हैं, बताते हैं, आइडिया देते हैं, थॉट्स देते हैं, जो भी चीज़ है उनके पास वो अपने एक्सप्रेस करते हैं। बट स्टूडेंट्स को अचीव करने के लिए उसे खुद ब खुद मेहनत करना पड़ता है, खुद ब खुद मेहनत करना पड़ता है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करता है तो वो किसी शिखर तक नहीं पहुंच सकता है, जो उसका एम्बिशन है, लक्ष्य है, वहां तक नहीं जा सकता है ना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्या, कि जो आपके गाइडर है, जो आपके टीचर है, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी सर है ना, वो आपको अगर अच्छा से गाइड करते हैं, अच्छा से मार्गदर्शन करते हैं, तो आप बहुत जल्दी क्या कहते हैं अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन साथ में क्या है कि आपको सेल्फ से कुछ करना पड़ेगा, है ना। और एक चीज कि इस दुनिया में जैसे कि कहता है ना कि कोई हमको फलना ची बना देगा, कोई हमको चिल्ला ची कर देगा, कुछ हम मेरे लिए कुछ कर देगा। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी टीचर्स है या कोई भी संस्था या कोई भी चीज़, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी कोई कुछ नहीं करता है ना। आपके लिए तभी कोई कुछ करेगा जब आप उस चीज के लायक होइएगा। अगर आप उस चीज के लायक नहीं है तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे आपके पिताजी हो, माँ हो, टीचर्स हो या फिर कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। अगर क्या कहते हैं आप उस चीज के लायक नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे आज के दिन जो सम्मान समारोह रखा गया हुआ है ना, एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी जो रखा गया हुआ है, तो ये जो रखा गया हुआ है तो क्यों रखा गया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट्स दिया है, इसलिए आपके सम्मान में रखा गया हुआ है, आपके सम्मान में रखा गया हुआ है, ठीक है ना। तो आपके सम्मान में क्यों रखा गया, अगर आप रिजल्ट्स नहीं देते तो क्या आपको सम्मानित किया जाता, नहीं किया जाता। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप उस चीज के लायक है तो भी आप तभी आपको क्या कहते हैं कहीं पे कुछ मिल सकता है या कहीं पे कुछ आप हासिल कर सकते हैं, है ना। और बहुत ऐसे लोग कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में क्या कहते हैं हमारे लाइफ में कौन है, ठीक है ना। जैसे एक लड़का जाता है वो अपने गांव में, है ना, तो अपने गांव में वो माता पिता, है ना, भाई बहन, गांव समाज, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो कहते हैं हेल्प करता था, हमेशा रेडी रहता था कि किसी को भी मदद करने के लिए। और वो हमेशा जो रेडी रहता था मदद करने के लिए, इससे क्या कहते हैं उसके घर के आदमी, आस पड़ोस का आदमी उससे बहुत खुश था, है ना, बहुत खुश था। तो जब बहुत खुश था तो हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद एक साधु आया उसके घर पे और उसको बोला कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है। तो कहता है कि नहीं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी लोग हैं हमारे गांव समाज मेरे घर में, वो सब मेरा अपना आदमी है, हमको बहुत मानता है ना। तो वो बोलते हैं क्या कि तुम्हारा इसमें से कोई नहीं है, तुम जिसका नाम ले रहे हो ना वो भी नहीं है। तो कहा कैसे, इसको साबित कीजिए। तो कहा कि ठीक है मैं इसको साबित कर देता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, है ना। और लेकर गए कहाँ पर, अपने आश्रम में। उसको क्या किए कि जो फड़की होता है ना, मर जाता है तो क्या होता है उसको फड़की जो होता है वो बना करके, है ना, उसको क्या होता है उसको लेटा दिया और बोला कि जब तक आपको नहीं कहा जाए उठने के लिए तब तक आप उठिएगा नहीं। अब हुआ क्या कि ये खबर पहुंचा दिया गया उसके गांव में कि जो व्यक्ति था मदद करता था सबको, सबके लिए तैयार रहता था, उसका आज देहांत हो गया, उसका आज देहांत हो गया। तो क्या हुआ कि उसके गांव के, उसके घर के सभी लोग क्या कहते हैं रोते हुए वहां पर पहुंचे कि भाई क्या कहते हैं फलाना आदमी था तो उसका देहांत हो गया है ना। बहुत क्या कहते हैं दुख हो रहा था सबको। तो वहां पे सब बहुत रो रहा था कि इतना अच्छा आदमी था मर गया। तब क्या हुआ कि साधु ने आया और कहा कि मैं इस व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ,
मैं इस व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जितने भी आप लोग हैं, आप लोग इसको बहुत चाहते हैं, तो आप में से किसी को अपना प्राण देना पड़ेगा, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहली बात आई माता और पिता का। तो पापा बोले कि ठीक है, मेरा जान है तो ले लो, जीवित कर दो। उस मम्मी कहती कि नहीं नहीं नहीं, पति मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब ऐसे कि बेटा है, बेटा मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, पति मर जाएगा तो दूसरा बेटा होबे नहीं करेगा, है ना। जब भाई का नंबर आया, गांव समाज का नंबर आया, तो कोई क्या कहता है उसको प्राण नहीं दिया। नहीं देने के बाद क्या हुआ कि उसने क्या किया कि उसको कहा गया कि तुम उठो। और जब वो उठा तो बहुत सब खुश हो गया, लेकिन क्या कहता है वो लड़का फिर गांव नहीं गया, क्योंकि हर मतलब जैसे कि माता है, पिता है, चाहे कोई भी टीचर्स है, वो कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो आपके जीवन में एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, है ना, एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं तभी आपको माता पिता कहते हैं रुपया देंगे या आपको सहयोग करेंगे। आप कल से पढ़ना बंद कर दीजिए तो क्या कहते हैं, आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे। आप अगर अच्छे से स्टडी नहीं कीजिएगा, टीचर्स आपको क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस स्टोरी का यही मतलब है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हाँ, अगर आप उस चीज के लिए लायक है तो आपको जरूर करेगा, है ना, 110% करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास नॉलेज है, टैलेंट है, एजुकेशन है, ठीक है ना, तो वो पूरे जीवन में कभी भी कहीं पर भी उसको कहते हैं नॉक डाउन होने का संभावना नहीं आएगा। मतलब कि वो कभी भी घुटना नहीं टेक सकता है अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज है तब, है ना। तो आप लोग जो मैट्रिकुलेशन किए हैं, उस पर इंटरमीडिएट किए हैं, ये आपका था बेसिक पॉइंट। जो जैसे कि जमीन होता है, जमीन से क्या करते हैं, कोई बीज बाहर आता है, तो वो आपका हो गया मैट्रिकुलेशन। और उसके बाद जो पत्तियां लगना शुरू हो गया, वो हो गया इंटरमीडिएट। और इसके बाद जो है ग्रेजुएशन जो है, ये आपका ओरिजिनल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक नॉलेज, वो आपको ग्रेजुएशन पार्ट 1 से शुरू होगा, है ना। जो भी जिस विभाग में जाएगा, वो उस विभाग में जब जाएगा तब उसको ओरिजिनल नॉलेज से मुलाकात होगा, ओरिजिनल ज्ञान से उसको मुलाकात होगा कि वास्तव में एजुकेशन होता क्या है। मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट जो है एक बेस है जिसपे पैर रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपका जीवन निर्धारित करेगा आपका ग्रेजुएशन। क्योंकि आप यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी में भी क्या कहते हैं जैसे कि सीएचएसएल हो गया, ठीक है ना, या फिर आईआईटी गेट हो गया, या बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस क्या कहते हैं जॉब होते हैं, या अच्छे पोस्ट के लिए जॉब होते हैं, वो आपको ग्रेजुएशन के लिए ही होगा, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही संदेश है कि अभी जो आप लोग इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हुए हैं, इसके बाद क्या कहते हैं, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप क्लास को ड्रॉप कर दीजिएगा, एजुकेशन छोड़ दीजिएगा, है ना। क्योंकि इसके बाद जो पढ़िएगा ना, उसके बाद क्या कहते हैं, आपका ये कहते हैं, आपका एक स्टेप, जिसके बाद का एक स्टेप होगा ना, वो आपका पूरा भविष्य डिसाइड कर देगा कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस सम्मान समारोह में सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं सम्मानित किया जाएगा सुबह क्लासेस के द्वारा, ठीक है ना। और इसी के साथ क्या कहते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है ना। जय हिंद।